तो ये है माइनक्राफ्ट का फेमस वन ब्लॉक जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और इस पर मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज। और 100 डेज सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मैं कंप्लीट करूंगा काफी सारे टास्क और काफी सारे मिशन को दूंगा अंजाम। तो सारे बेसिक फार्म से लेकर सारे एडवांस फार्म को बनाना और अपने लिए फुल एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर बनाना, अपने लिए रहने के लिए एक बेहतरीन से सुंदर घर बनाना और एंड में ड्रैगन को मौत के घाट उतारना और साथ में विदर भाई को भी लगा लपेट देना। और फाइनल में मैं क्राफ्ट करूंगा अपने लिए फुल मैक्स लेवल का बीकन, और ये जो आपको वन ब्लॉक दिख रहा है इस वन ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करूंगा पूरे खतरनाक से बेस में। तो बहुत मजा आने वाला है और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलो सीधा शुरू करते हैं। तो डे 1 को बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं भी अपने वन ब्लॉक को माइन करने लग जाता हूँ, और पहली ब्लॉक को मैं माइन करता हूँ तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो अच्छा हो मैंने हार्डकोर स्टार्ट नहीं किया। अब यहाँ पे मर जाता हूँ तो मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि स्टार्टिंग में पनौती लग गई, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे फ्री की सवाल मिल जाती है। अब इसे मैं अच्छी किस्मत कहूँ कि बेकार पता नहीं। फिर मैं थोड़ा डर्ट के ब्लॉक्स माइन करके अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ, और फिर मुझे यहाँ पे एक दान पेटी मिल जाती है जिसमें मुझे खाने के लिए कुछ सेब मिल जाता है, और तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है सुअर की। रोम रोम भाइयों। और फिर मेरे पास यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स वगैरह पड़े थे उन सबकी मदद से अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपांड कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और दान पेटी मिल जाती है जिसमें मुझे कुछ कचरा वगैरह मिल जाता है। फिर मैं थोड़े से फैंस क्राफ्ट करता हूँ और यहाँ पे अपनी एक चेस्ट रख देती हूँ जिसमें अपना थोड़ा सा सामान रख देता हूँ। देन मुझे एक और दान पेटी मिलती है, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी काम का सामान मिलता है। मुझे मिल जाती है एक वाटर बकेट जिसकी मदद से अपने वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा देता हूँ। इससे होगा ये कि यहाँ पे कोई भी जो ब्लॉक ग्रेविटी ब्लॉक आएगा वो गिरेगा नीचे, वो मैं कलेक्ट कर लूँ जैसे ग्रेवल या फिर सैंड। फिर इसी तरह माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे एक और दान पेटी मिल जाती है जिसमें मुझे काफ़ी काम की चीज़ मिल जाती है जो कि सैपलिंग थी। वहाँ पे थोड़ी देर में बस इनफ फैंसेस हो जाता है अपने एनिमल्स के लिए कैद खाना, मतलब उनके रहने के लिए घर बना लेता हूँ। देन मैं पिगी भाई को यहाँ से धक्का मार के इसके अंदर भेजने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जाते नहीं। तो मैं भी इनको यहीं छोड़ देता हूँ आज़ाद और अपनी माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। और थोड़ी देर में बस थोड़ी सी लकड़ी होती है तो मैं अपने लिए एक एक्स बना लेता हूँ, बाई चांस अगर कोई यहाँ पे मॉब वगैरह तो उसकी मैं कुटाई कर सकूँ। देन मुझे एक और दान पेटी मिलती है, उसमें मुझे कुछ एप्पल वगैरह मिल जाते हैं और कुछ सैपलिंग वगैरह मिलती है। फिर जो ये मेरा वन ब्लॉक था मेन वन ब्लॉक के बीच में गायब हो जा रहा था, दिखता ही नहीं, पता नहीं चल रहा था कौन सा। तो इसको हाईलाइट करने के लिए इसकी साइड में मैंने थोड़े से ब्लॉक्स वगैरह लाए थे, मुझे पता चलता है कौन सा वाला है। यहाँ पे थोड़ी देर में देखता हूँ तो ये सुअर भाई यहाँ पे अपना खतरों खिलाड़ी वाला गेम खेल रहे थे, तो मैं इनको धक्का मार के वहाँ अंदर भेजने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं ही नीचे गिर जाता हूँ। नूब। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नूब बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मेरे वहाँ पे पैर फिसल गया था इसलिए मैं नीचे गिर के मर गया, और मुझे सुअर भाई ने थोड़ा सा धक्का भी दे देता। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर में एक और सुअर आ जाता है और थोड़ी बहुत दान पेटी मुझे और मिलती हैं। देन मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ, और इसी बीच ब्लॉक्स को माइन करते करते यहाँ पे एक मुर्गी भी आ जाती है जिसे मैं धक्के मार के उसके कैद खाने में भेज देता हूँ और अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपांड करने लग जाता हूँ। और इसी बीच मुझे पता चलता है कि रात से सुबह होने वाली है और मैं इतनी देर से माइनिंग ही कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह मजदूरी करते करते यहाँ पे सुबह हो जाती है, और फिर सुबह के टाइम हमें दर्शन देती है एक काव। जो हमारे नए दिन की शुरुआत एक काव के साथ होती है, तो मैं उनके लिए अपना जो उनका कैद खान तो उसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दूँ क्योंकि इतने छोटे में वो नहीं रह पाएंगे शायद से। और फिर मैं देखता हूँ कि काव को धक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही उसमें चली जाती है। खैर अच्छी बात है। और फिर मैं अपने वन ब्लॉक को चारों तरफ से कवर कर देता हूँ फेंस के थ्रू। इससे होगा कि कोई भी मॉब वगैरह यहाँ पाएगा तो मुझे मार नहीं पाएगा। और इसी तरह मजदूरी करते करते यहाँ पे शाम आ जाती है, और शाम के टाइम यहाँ पे एक सीप आ जाती है, हमारी इस वर्ल्ड की पहली सीप, और रात के टाइम दूसरी सीप भी आ जाती है। देन मैं थोड़ी देर यहाँ पे सैपलिंग वगैरह प्लान कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे लकड़ी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा पड़ रहा था ये। और इसी बीच में थोड़ा बहुत चूज़ों की और बलि चढ़ाता हूँ, तभी यहाँ पे आ जाती है एक और सीप। ऑलरेडी मेरे पास 2 सीप तो थी, एक तीसरी थी, और इसी की कमी थी कि थोड़ी देर यहाँ पे एक काव भी आ जाती है। तो मैं जो तीसरी एक्स्ट्रा सीप थी उसको मैं मार देता हूँ, और यहाँ पे मेरा एक पेड़ भी ग्रो तो लगा तो मैं उसको भी कट कर लेता हूँ। और इसी तरह मजदूरी करते करते यहाँ पे एक दान पेटी आ जाती है जिसमें मुझे काफ़ी काम की चीज़ मिल जाती है, जो कि एक ग्रास ब्लॉक था जो कि इन फ्यूचर मेरे बहुत ज़्यादा काम आ सकता था। और यहाँ पे एक मुझे बर्च की सैपलिंग भी मिल जाती है, और जैसे ही मैं इस वाली चेस्ट को कलेक्ट करता हूँ तभी ये फेज अपग्रेड हो जाता है। देन मैं फिर एक लकड़ी की पिकैक्स बना लेता हूँ क्योंकि पत्थर वगैरह आने लगे थे यहाँ पे, और थोड़ी देर में अपने लिए पत्थर की पैकेज बना लेते हैं क्योंकि अब आयरन वायरन आने लगे थे जिसके लिए पत्थर की पैकेज होना जरूरी है। तो पत्थर की पैकेज बना के मैं काफ़ी देर तक मजदूरी करता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा खाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक मशरूम काव आ जाती है जो कि मुझे बहुत सारा चिकन सूप देगी, और जिस हिसाब की मेरी किस्मत है उस हिसाब से मुझे लग रहा नहीं था कि ज़्यादा दिन मेरे पास टिक पाएगी, इसलिए मैं बहुत सारे यहाँ पे बॉल बना लेता हूँ और काफ़ी सारा चिकन सूप निकाल लेता हूँ। यूँ समझ लो मैं एक पेटी भर के चिकन सूप निकाला जिससे मेरे महीने भर की खाने की समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, भले बाद में चली जाए। देन मेरा यहाँ पे एक और पेड़ ग्रो हो जाता है तो मैं उसको कट कर लेता हूँ, और इसी बीच यहाँ पे माइनिंग करते करते एक स्पाइडर आ जाती है जिसको मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ज़ॉम्बियों को बुरी लग जाती, तो वो अपनी स्पाइडर का बदला लेने आते हैं। पता नहीं ज़ॉम्बी स्पाइडर के क्या लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। देन मैं इन दोनों ज़ॉम्बियों को भी उस स्पाइडर के पास भेज देता हूँ, और रात के टाइम मुझ पर फैंटम अटैक ना करे इसलिए मैं अपने लिए एक टेम्परेरी झोपड़ी बना लेता हूँ छुपने के लिए। और माइनिंग करते करते यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन और काफ़ी सारा आयरन वगैरह मिल रहा था, तो मैं फटाक से अपने लिए एक फर्नेस बनाता हूँ और सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ, जिससे मैं अपने लिए एक शेयर्स बना लेता हूँ और एक शील्ड बना लेता हूँ, और सीप से काफ़ी सारा वूल वगैरह निकाल लेता हूँ जिससे मैं कारपेट बना लेता हूँ और एक बेड बना लेता हूँ। और फाइनली अब मैं सो पाऊंगा। देन सुबह की शुरुआत में करता हूँ यहाँ पे कुछ स्पाइडरों की बलि चढ़ाकर, और इसी बीच मेरा कुछ पेड़ वगैरह लगा है तो मैं उनको भी कट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हो चुकी हैं तो मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ।
तो फिलहाल बाउंड्री बनाते बनाते यहाँ पे रात हो जाती है, तो पहले तो सो लेता हूँ। और ये इस वर्ल्ड में मैं पहली बार सो रहा हूँ काफ़ी मजदूरी के बाद, और पहली बार सो काफ़ी मज़ा आता था, चैन की नींद एकदम सुकून मिल जाता है बिल्कुल ही। अगले दिन मेरे यहाँ पे थोड़े से पेड़ वगैरह ग्रो हो चुके, तो मैं उनको कट कर लेता हूँ क्योंकि लकड़ी की कमी नहीं पड़नी चाहिए। और इसी बीच मुझे एक ट्रिक के बारे में पता चलता है, अगर मैं वन ब्लॉक के ऊपर कुछ ट्रैप डोर लगा दूंगी इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो भी मॉब वगैरह आएंगे वो वहाँ पे बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहीं फंस जाएंगे। देन मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ यहाँ पे और कट करता हूँ और फिर अपनी इस बाउंड्री को फिलअप करता हूँ। A few inches later. यहाँ पे मैंने अपना अच्छा खासा प्लेटफॉर्म एक्सपांड कर लिया, मैं अपने छोटे मोटे फार्म वगैरह बना पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ अपने फूड फार्म से। और आपको रिप्ले वगैरह में मेरी स्किन देखने नहीं मिलेगी, तो उसे इग्नोर करना। पता नहीं है माइनक्राफ्ट वालों ने कौन सा विमल का नशा कर रखा है, क्या सूंघ रखा है पता नहीं। तो मैं अपना छोटा सा टेम्प्रेरी में फूड फार्म बनाता हूँ, और यहाँ पे अपना थोड़े बहुत सीड वगैरह पड़ी तो उनको प्लांट कर देता हूँ। और थोड़े तो मुझ पर टॉर्च वगैरह थी तो उनको यहाँ पे आसपास ला देता कि मॉब वगैरह स्पॉन ना हो। देन मैं अपनी वन ब्लॉक की माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक दान पेटी मिल जाती है, जिस दान पेटी मुझे मिल जाती है स्प्रूस की सैपलिंग, यानी कुल मिला के इसका ये मतलब था कि मेरी लकड़ी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। देन मैं जैसे इस चेस्ट को कलेक्ट करता हूँ तो ये फेज अपग्रेड हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो फेज वगैरह काफी जल्दी अपग्रेड हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मजदूरी कर रहा हूँ तब जाके एक फेज अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको सारी की सारी चीजें नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको सिर्फ जरूरी चीजें वो दिखाऊंगा। ओके, तो जितनी भी स्प्रूस की सैपलिंग्स मुझे मिली थी दान पेटी से, सारी को मैंने प्लांट कर दिया है। देन मैं अपने आयरन की पिकेक्स बनाता हूँ पहली पिकेक्स, और करने लग जाता हूँ माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड वगैरह आने लगे जिनको माइन करने के लिए आयरन की पिकेक्स चाहिए होती है। और इतने दिन से इस वन ब्लॉक में मैं अकेले माइनिंग कर रहा हूँ, अकेले खेल रहा हूँ, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि तभी आ जाता है यहाँ पे मेरा दोस्त, मेरा हमसफर, मेरा साथी सीरीज का, मेरा प्यारा डॉग, जो कि आती मेरी सीप वगैरह को मार देता कुछ इस तरह से। मेरा जो वूल का आखिरी सोच, मेरी 2 सीपी जो पता नहीं आगे मुझे मिलेंगी कि नहीं, उनको ये मार देता, तो मजबूरन फिर मुझे इसे। देन मैं वापस से मजदूरी पे लग जाता हूँ, और इसी बीच मेरे स्प्रूस के पेड़ भी उग जाते हैं, तो मैं फटाक से उनको भी कट कर लेता हूँ। और अपनी सैपलिंग वगैरह को मैं दोबारा से रिप्लांट कर देता हूँ, और अपने बचे कुछ पेड़ों को कट करके मैं अपनी माइनिंग को दोबारा शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे एक गोट आ जाती है, और एक समझदार आदमी होने के नाते मैं वही करता हूँ जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए, मार देता हूँ उसको। देन मैं अपनी वन ब्लॉक माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसी बीच मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे कुछ आर्मर की ट्रिम वगैरह मिलती हैं, और मजदूरी करते करते यहाँ पे मेरे पेड़ वगैरह भी ग्रो हो जाते हैं, तो फटाक से मैं इन सबको भी कट कर लेता हूँ। पेड़ को कट करने का मुझे काफ़ी सारी सैपलिंग यहाँ पे मिलती है, मैं सबको रिप्लांट कर देता हूँ और अपनी वन ब्लॉक माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी देर में मेरे पेड़ दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, मैं इनको दोबारा कट करता हूँ। सारे पेड़ों को कट करने का मैं कंपोस्टर बनाता हूँ, और शेड्स के थ्रू काफ़ी सारे लीव्स को कलेक्ट करता हूँ जिससे मैं बोन मिल बना सकूँ। और फिर बोन मिल की हेल्प से मैं अपने पानी को यहाँ पर ड्यूब कर लेता हूँ, और मेरे पास कुछ आयरन पड़ा तो उससे मैं एक वाटर बकेट बनाता हूँ। और फाइनली मेरे पास यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर हो चुका है गाइस। और पानी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ियाँ भी हो चुकी है गाइस। तो अब टाइम आ चुका अपने थोड़ा बहुत बेसिक से फार्म को बना देने का। तो चलो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये मेरा फूड फार्म भी काफ़ी छोटा है, इसको भी अपग्रेड कर दे थोड़ा सा। तो चलो फिर मैं बनाता हूँ, अब सिनेमैटिक में एंजॉय करो। यहाँ पे मेरे थोड़े से बेसिक फार्म बन के रेडी हो चुका है, और ये मेरा मॉब फार्म तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा काम कर रहा है, इतना मैंने सोचा नहीं था, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है ये। फिर मेरे वन ब्लॉक के पास जितनी भी चेस्ट लगी थी उन सबको मैं थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यहाँ पे कोई क्रीपर वगैरह कोई मॉन्स्टर पार्टी आता तो खामा कहीं सब टूट के बर्बाद हो, तो मैं इनको साइड में कर देता हूँ, अपनी मजदूरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तभी यहाँ पे एनिमल टाइप पता नहीं इनको क्या बोलते, मुझे इनका नाम नहीं पता, और ये आके मेरे चूज़ों को मारते, पता नहीं कुत्ते की बिरादरियों को मेरे एनिमल से क्या दिक्कत है। पहले आए तो वो मेरी बकरियों को मार गए, और ये आके मेरे चूज़ों को मार गए। तो फालतू की चीज़ों को साइड करके मैं अपनी वन ब्लॉक की माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे पॉलर बियर आ जाता है, और एक समझदार आदमी के होने के नाते मैं इसको भी मौत के घाट उतारता था, क्योंकि इसका वैसे भी कुछ काम है नहीं, पता नहीं लोगों को इनमें क्या इंटरेस्टेड लगता है, मुझे तो सब बेकार लगते हैं। अब मैं इसको मार के आगे अपनी माइनिंग कंटिन्यू कर रहा था, तभी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाती है, लाइट वेट कड़कने लग जाती है आसमान में, पता नहीं क्या चल रहा था यहाँ पे। और फिर थोड़ी देर में अपने लिए छुपने के लिए एक एरिया बना लेता हूँ, क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर पार्टी मुझ पर हमला करती तो मेरे पास छुपने की कोई जगह है नहीं, तो मैं ये बना लेता हूँ छोटी सी झोपड़ी, यहाँ पे भाग के मैं बच जाऊँगा। दैनिक चेस्ट में मुझे कुछ और सैपलिंग वगैरह और फालतू की चीज़ें मिलती हैं, उनको मैं इग्नोर करके अपनी मजदूरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मजदूरी करते करते थोड़ी देर में मॉन्स्टर पार्टी हो जाती, तो मैं बिल्कुल तैयार था भागने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ बच के साइड में आता हूँ, लेकिन तभी मेरा फ़ोन अपनी औकात दिखाने लग जाता है और ये क्रैश हो जाता है गेम। और आप सबको पता होगा जब अपन पुजाब लॉन्चर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में लैग करता है, और मेरा फ़ोन तो नॉर्मली भी लैग करता है शुरू में तो और ज़्यादा
ज़्यादा ही करता है। तो जैसे मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आप ये मत सोचना मैं बहाने, ऐसा बिल्कुल मैं सोचना मैं बहाने दे रहा हूँ। तो जैसे मैं दोबारा गेम को ज्वाइन करता हूँ मेरी यहाँ धुलाई हो जाती है क्योंकि लैग कर रहा था। बिल्कुल मेरी गलती है नहीं, लैग की वजह से मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। मैं थोड़ी कोशिश और करता हूँ इनको मारने की, तो मैं दोबारा मर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे तैसे रिस्क लेके जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत गेम हल्का फुल्का स्मूथ चल रहा था। यहाँ पे थोड़े बहुत FPS बड़े थे, हल्का फुल्का लैग अब भी दे रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत उसको क्रिट मारता हूँ, इसको लिपटाता हूँ। ये आखिरी बचा था, इसको और मारना था कैसे भी करके। मैं जैसे तैसे जिगल करके इसको एक फटका देता हूँ क्रिट को, फिर इसको कोने में ले जाके इसकी गुद्दी पे 2-3 क्रिट मारता हूँ। जैसे तैसे करके मैं इसको भी मार देता हूँ काफ़ी मुसीबत का सामना करके। और जो मेरा जो भी सामान था मुझे सही सलामत सब मिल जाता है। जिसके बाद मैं अपने जो मेरा सिक्योरिटी सिस्टम था 1 ब्लॉक के आसपास पूरा टूट चुका था, उसको मैं रिपेयर करता हूँ। और अब मुझे समझ में आ गया था ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरे पास जितना भी आयरन तो सबको मैं स्मेल्ट करने रख देता हूँ, छाट के चेस्टों में ढूंढूँ, जितना भी सबको निकाल दो, सबको स्मेल्ट करता हूँ। और अब टाइम था अपने लिए आयरन का आर्मर बनाने का, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर और भी मॉन्स्टर पार्टी होंगी तो मैं ऐसे ही मारा जाऊँगा, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो मैं अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बनाता हूँ और सारे के सारे टूल्स बनाता हूँ। और तुम्हारा भाई हो जाता है फुल्ली आयरन में अपग्रेड। और आयरन का आर्मर बनाने के बाद गेम की फील भी आने लगी थी। काफ़ी हार्ड था ये चैलेंज और काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे फील बढ़ रही थी और मज़ा भी बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो मैं आगे अपनी माइनिंग कंटिन्यू करता था। यहाँ मुझे मिल जाता है इस वर्ल्ड का पहला डायमंड, जिसे देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। धीरे धीरे मोटिवेशन भी मेरा बढ़ते जा रहा है। तो मैं फटाक से अपने पहले डायमंड को कलेक्ट कर लें तो भाई मज़ा आ गया। और इसी तरह फिर अपने आगे की माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ मैं। और फिर थोड़ी देर में ये फेस भी अपग्रेड हो जाता है। तो जब तक अपग्रेड हो रहा था तो मैं अपने बाकी काम निपटाता, जैसे फार्मिंग वगैरह करना। काफ़ी टाइम से फार्मिंग नहीं करी थी मैंने, तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो गए, तो सबको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे आलू वगैरह भी उग गए, तो मैं लगा तो उन सबको भी कलेक्ट करता हूँ, सबको रिप्लांट भी कर देता हूँ बाद में। और फिर अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे फालतू की चेस्ट वगैरह मिलती है, डायमंड वगैरह मिलते हैं। और इस वाले फेज़ में डायमंड की बिल्कुल कमी नहीं थी, बिल्कुल डायमंड भर के आ रहे थे। और दूसरी चीज़ मैंने अपने को अपग्रेड भी कर लिया था। मैंने अपने मॉब फार्म से बो एंड एरो ले ली थी काफ़ी सारे। अब ऐसे छोटे मोटे मॉब आएंगे तो मेरे को उनसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी बो फेंक के इनका सर फाड़ दूंगा। जैसे ये क्रीपर देखो चौड़ा हो रहा था, मैंने कैसे इसकी गुद्दी चटका दी। फिर इसी तरह मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे काफ़ी सारे डायमंड वगैरह भी मिलते हैं। और फिर यहाँ पे एक चेस्ट में मुझे थोड़ा बहुत स्पॉन एग मिल जाता है। पता नहीं स्पॉन एग का क्या काम था, यहाँ पे वार्डन के पता नहीं क्या था, स्कल कैटलिस्ट का क्या यूज़ था। देन मुझे यहाँ पे थोड़े डायमंड और मिल जाते हैं। देन थोड़ी देर में यहाँ पे दोबारा से मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल रेडी था। नहीं भागने के लिए नहीं, मारने के लिए। तो जैसे ये लोग आते कुछ तो ये नीचे गिर के खुद ही मर जाते हैं और कुछ को मैं अपनी बो से मार देता हूँ। जैसे मैं क्रीपर को मारता हूँ उसके बाद में इस नकली स्केलेटन को एक ही शॉट मारते हैं, खुद ब खुद नीचे गिर के मर जाता है। भाई बड़े चूरन लोग थे, ये मुझे मारेंगे बताओ। दिन में अपने 1 ब्लॉक को दोबारा से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा टूट जाता है जब मॉन्स्टर पार्टी वजह से टूट जाता है। बाकी अगर 1-2 मॉब आते तो वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। और यहाँ पर डायमंड तो पूछो मैं थोड़ी देर में बैक टू बैक 3 से 4 डायमंड ऐसे ही मिल रहे थे। अपना डायमंड आर्मर तो मैं ऐसे ही बना दूंगा और आप सबके लिए भी बना दूंगा। इतना डायमंड था यहाँ पे, मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना नहीं था, बस थोड़ा बहुत था। और यहाँ पे एक चेस्ट आती है, उसमें मुझे थोड़े बहुत डायमंड मिल जाते हैं। यहाँ पे गोल्डन एप्पल वगैरह भी थे। और थोड़ी देर में ये फेस भी अपग्रेड हो जाता है और अगले फेस में मुझे काफ़ी सारे डायमंड मिलते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर में कुछ मछलियाँ वगैरह आ जाती हैं। और मेरे ख्याल से इनका गेम में कुछ काम नहीं है, तो सिर्फ फालतू पने के लिए रखें, इनको मार देना ही अच्छा है। तो मैं जितनी मछलियाँ आती हैं उन सबको मार देता हूँ। थोड़ी देर मुझे एक और दान पेटी मिलती है, जिसमें मुझे ब्लेज का स्पॉन एग मिल जाता है और फालतू की चीज़ें मिलती है। लेकिन सबसे काम की चीज़ थी शुगर केन। मुझे इसमें एक शुगर केन मिल जाती है। मैं फटाक से अपने फार्म में जाकर यहाँ पे थोड़ा सा साइड में एरिया बनाकर अपनी शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ और अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे दोबारा से मॉन्स्टर पार्टी आ जाती है और हमेशा की तरह मैं इनको फिर से मार देता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये लोग अपने साथ में चूजे लेकर आए थे। दरअसल ये सारी की सारी मकड़ियाँ आई थी मुझे मारने के लिए मॉन्स्टर पार्टी में, जो कि चूज़ों पर बैठ के आई थी। तो चूजे को मैं साइड में निकाल लेता हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पे टर्टल आ जाते थे। टर्टल पता नहीं मेरे क्या पता कुछ काम आया, तो इनको मैं बोट में उठा के साइड में कर देता हूँ और फिर अपनी माइनिंग को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और फिर जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ जाती है, यानी कि आ जाते हैं मजदूर। ओ नहीं, मतलब यहाँ पे आ जाते हैं विलेजर का मैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था कब विलेजर आएंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे रॉबर्ट भाई, तो इनको फटाक से मैं बोट में उठा के साइड में निकाल लेता हूँ और सो जाता हूँ। और फिर अपनी मजदूरी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब यहाँ पे दूसरा मजदूर, मेरा मतलब यहाँ पे दूसरा विलेजर आया था, तो उसको मैं साइड में निकाल लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे 2 विलेजर हो चुके, तब मैं इनको आराम से ब्रीड भी कर सकता हूँ, इनका फार्म भी बना सकता हूँ, आयरन फार्म कुछ भी बना सकता हूँ। मैं फिर अपनी माइनिंग को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मुझे एक ऊँट मिल जाता है, तो उस ऊँट को मैं रस्सी से बांध के यहाँ पे रख देता हूँ कि यहीं पे रहना, तो तेरे लिए मैं बाद में कुछ बनाऊंगा। और थोड़ी देर में अपनी माइनिंग को दोबारा करता हूँ। यहाँ पे एक और ऊँट आता है, तो उसको मैं इसी तरह रस्सी से बांध के साइड में लगा देता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास विलेजर्स आ चुके और मेरे पास काफ़ी सारे एनिमल्स भी जो कि ऐसी बेकार सी जगह पे पड़े हुए हैं, तो मैं फैसला करता हूँ अपने विलेजर्स के लिए और एनिमल्स के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म बना दूँ पर्सनल। तो चलो फिर बनाते हैं, आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। तो फिलहाल मेरे विलेजर्स का और एनिमल का प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है। देन मैं अपने मॉब फार्म में कुछ स्ट्रिंग्स पड़ी थी उनको निकाल लेता हूँ और मेरी चेस्ट में भी कुछ स्ट्रिंग्स हैं उनको भी निकाल के मैं वूल बना लेता हूँ और 3 बेड बना लेता हूँ। और विलेजर के प्लेटफॉर्म पे आकर मैं उनके तीनों बेड को यहाँ पे रख देता हूँ। और जो एनिमल का प्लेटफॉर्म था उसमें मुझे पूरे में डर्ट फिल करनी थी, लेकिन डर्ट की मेरे पास काफ़ी कमी थी, तो मैं ग्रेवल की मदद से एक्स्ट्रा डर्ट बना के यहाँ पे पूरे में फिलअप करता हूँ सारी डर्ट को।
और चेस्ट में मुझे ग्रास ब्लॉक मिला तो उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि इस पूरे में ग्रास फैले। देन मैं अपने विलेजर्स को उनके प्लेटफॉर्म के पास ले आता हूँ और फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरी काफ़ी सारी फसल ग्रो हो चुकी है, तो मैं पूरे दिन यहाँ पे फार्मिंग करता हूँ और काफ़ी देर तक मॉब्स को मारता हूँ। और मॉब्स को मैं क्यों मार रहा था मुझे भी नहीं पता, बस मुझे मज़ा आ रहा था तो मैं मारते चला जाता हूँ। और फिर थोड़ी देर में मैं चेक करने जाता हूँ कि कितनी ग्रास फैली मेरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं एनिमल्स को ले जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एनिमल्स स्पॉन हो जाते हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट करें मैं अपने सारे एनिमल्स को वहाँ पे ले जाता हूँ और सबको यहाँ ला के मैं मेरा मतलब यहाँ पे सबको ले आके रख देता हूँ मैं और सबको खाना भी खिला देता हूँ। और मैं खाना खिला रहा था कि तभी मेरी नज़र पड़ती इस घोड़े पे, उसको मैं तड़पा के काफ़ी बेरहमी से मार देता हूँ। देन मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे एक और विलेजर आ जाता है जिसको मैं साइड में निकाल के रख देता हूँ। और थोड़ी देर में मुझे एक दान पेटी मिलती है जिसमें मुझे अकेसिया की सैपलिंग मिल जाती है। और थोड़ी देर में यहाँ पे एक और विलेजर आता है तो उसको मैं साइड में निकाल देता हूँ और थोड़ी देर में ये फेस भी अपग्रेड हो जाता है। देन यहाँ पे अगले फेज में कुछ बैम्बू वगैरह आने लग जाते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे एक पांडा आता है जिसको मैं बोट में उठा के साइड में निकाल लेता हूँ। देन यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें मुझे कुछ सुअर के और कुछ बैम्बू वगैरह मिल जाते हैं। देन मैं अपनी एक डायमंड की पैक्स बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एंशिएंट डेविल्स मिलने लगे थे जिसको कलेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से डायमंड की पैक्स होनी जरूरी है, क्योंकि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता मैं आयरन से कलेक्ट करूँ मुझे मिले ही ना। तो मैं डायमंड की पैक्स से इसको कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे एडवांसमेंट मिल जाती है हिडन इन द डेब्रिज, पता नहीं कैसी। और इसी के साथ मुझे यहाँ पे ऑब्सिडियन भी मिलने लग जाते हैं और फिर मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिज और मिलते हैं, थोड़े बहुत क्राइंग ऑब्सिडियन मिलते हैं, पता नहीं क्राइंग ऑब्सिडियन का क्या काम है। देन मैं थोड़े बहुत यहाँ पे ऑब्सिडियन और कलेक्ट करता हूँ तो मुझसे कुछ जंगली से वो लड़ाई करने आते हैं और थोड़ी देर में ब्लेज भी आ जाती है मुझसे लड़ने के लिए, जिसको मार दो तो वो मुझे ब्लेज रोड दे देती है। और अब टाइम तो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करनी है, तो मेरा जो था 1 ब्लॉक उसको मैं चारों तरफ से पैक कर दें जाके कोई भी बड़ा मॉब यहाँ पे आए तो डायरेक्ट बाहर ही ना निकल पाए, कुछ भी करे अंदर ही फंसा रह जाए। और थोड़े तो ऑब्सिडियन और कलेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक विदर आ जाता है तो उसको मैं मार देता हूँ और थोड़े तो और एंशिएंट डेविल्स कलेक्ट करता हूँ, थोड़े तो और ऑब्सिडियन कलेक्ट करता हूँ मैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे एक घास आती है उसको भी मैं काफ़ी इजीली मार देता हूँ कि एक फटका खाते मर जाते, पता नहीं कौन सी एडवांसमेंट मिल जाती है मुझे। देन यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है थोड़ी देर में, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि मेरा सिक्योरिटी सिस्टम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थे, बाहर ही नहीं निकल पाते। मैं ऐसी वो फेंक के इनको सबको मार देता हूँ और थोड़ी देर में सबके सब मर जाते हैं। देन मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ मुझे थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस और मिल जाते हैं, थोड़े बहुत ऑब्सिडियन भी मिल जाते हैं। और अब मेरे पास इनफ ऑब्सिडियन हो चुके हैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए, तो मैं फटाक से अपना नेदर पोर्टल बनाता हूँ। और नेदर पोर्टल बनाते टाइम मैं अपनी रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया, तो वो तो अच्छा मैंने टाइम रहते रहते चेक कर लो, जल्दी से स्टार्ट कर ली। तो अब फटाक से नेदर में चलते हैं। अब तो नेदर में एंट्री लेके सबसे पहले तो मैं एक पैकेट लावा कलेक्ट करता हूँ और सीधे अपने ओवरवर्ल्ड के लिए वापस निकल लेता हूँ। ओवरवर्ल्ड में पहुंचकर सबसे पहले अपने लिए कॉबलस्टोन जनरेटर फार्म बनाता हूँ फटाक से, तो ये बन चुका है, बस यहाँ पे लावा गिरना है और यहाँ पे कॉबलस्टोन बनता रहेगा, मैं इसको माइन करता रहूँगा। तो इसी तरह मुझे बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन करना है, मुझे बहुत सारे बिल्ड में काम आएगा, तो मैं बहुत देर तक कॉबलस्टोन माइनिंग करता हूँ। नेक्स्ट डे। तो भाई लोगों काफ़ी कड़ी मेहनत कर फाइनली मेरे पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली चेस्ट आधी भर चुकी है जो कि मेरे लिए फिलहाल के लिए इनफ है। अब मुझे विलेजर्स के लिए घर बनाने का, तो सबसे पहले मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मुझे बहुत सारा कॉबलस्टोन स्मेल्ट करना होगा स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं स्टोन कटर भी बना लेता हूँ जो कि स्टोन ब्रिक्स बनाने में मेरी काफ़ी हेल्प करेगा और भी अलग अलग टाइप्स की चीज़ बनाने में मेरी हेल्प करेगी। तो मैं काफ़ी सारी इसी तरह प्रिपरेशन करता हूँ और फिर बनाना शुरू करता हूँ। आप सिनेमेटिक में एंजॉय कीजिए। के भी रेडी हो चुका है। फाइनली ये विलेजर्स अपने घर में रह पाएंगे और कर पाएंगे ब्रीडिंग, और वो भी मतलब कुछ नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाहर से विलेजर्स का घर देखने में कुछ ऐसा, और जैसे आप घर में आओगे तो हमें 3 बेड वगैरह मिले। फिलहाल मेरे पास इतनी, जैसे जैसे और आएंगे मैं लगा दूंगा बेड। जैसे ही आप सीढ़ी से ऊपर आओगे तो आप आ जाओगे ऊपर वाले फ्लोर पे। फिलहाल तो ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ है नहीं, बस थोड़ी बालकनी वगैरह जहाँ पे विलेजर्स लोग घूम सकते हैं, और अगर उनका नीचे मन हो तो बालकनी में भी कर सकते हैं अपना काम धाम, और कुछ भी नहीं। और तो ऐसा ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो फिलहाल अपने सारे विलेजर्स को उनके घर पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। पहले जो बाकी के विलेजर्स 2 बाहर रहे थे उनको यहाँ पे लेके आता हूँ। और ये विलेजर्स कुछ ज़्यादा समझदार थे, बेड को देखते खुद ही आगे चले जाते, खुद ही अपने घर में चले जाते। मुझे इनको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दरवाजे पे थोड़े बहुत फैंस लगा, पे कारपेट लगा, जिससे मैं अंदर बाहर जा चुके हैं, ये लोग यहीं फंस जाए, यहीं कैद हो जाए। अभी तो बड़े आराम से सो रहे हैं, इनको बाद में बताऊंगा, बाद में इनसे करवाऊंगा मजदूरी सालों से। फिर मैं गेम में थोड़ा सा हो जाता हूँ सीरियस, मैं थोड़ा काम को लेता हूँ सीरियस, फटाफट जाके सारी अपनी सीप से वूल निकालता हूँ बेड बनाने के लिए, और काफ़ी सारी फार्मिंग करता हूँ क्योंकि इनको ब्रीडिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ी। तो जितना भी, वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारा खाना था, फिर मैं और ज़्यादा कलेक्ट कर लेता हूँ। इनके लिए 2 जॉब ब्लॉक बना लेता हूँ फ्लैचिंग टेल, जिससे मैं स्टिक टू एमरल्ड कर सकूँ। और यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस भी बना लेता हूँ क्योंकि अपने को आर्मर चाहिए डायमंड का आर्मर, जो कि इनसे ट्रेड करके लेंगे। देन मैं यहाँ पे मेरे पास
जितने भी पेड़ उगे हुए थे सबको कट करते। वैसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ कट करके अपने इन्वेंट्री में अपनी चेस्टों में रखे हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे और उगे पड़े तो लगे थे इनको कट कर लेते, कमी नहीं पड़नी चाहिए किसी चीज़ की। जितनी भी चेस्ट वगैरह में जितनी लकड़ियाँ थी मैं सबको छाट के मैं विलेजर्स के घर का 2 चेस्ट लगा देता हूँ, उनमें रख देता हूँ सारी लकड़ियों को, यहीं से स्टिक टू एमराल्ड करता रहूँगा। मेरे पास इतनी लकड़ियाँ और कमी पड़ी तो मैं और कट कर लूँगा बाद में। देन मुझे यहाँ पे आयरन गोलम की मरने कब से आवाज़ आ रही थी और मैं चेक करने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर आता था, आयरन गोलम दीवार में भिड़ के खुद ही मर जाता। खैर अच्छी बात है, मुझे तो फ्री का आयरन दे देता है, मैं उसे रख लेता हूँ चुपचाप। देन मैं यहाँ पे काफ़ी सारी स्टिक बना के काफ़ी सारे एमराल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि अपने को डायमंड आर्मर चाहिए, तो मैं दबा के हमें ट्रेडिंग करता हूँ काफ़ी देर तक। देन मैं इससे काफ़ी सारे हेलमेट वगैरह खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझको इसको अपग्रेड करना था, कैसे भी करके मैक्स आउट करना था ताकि मुझे पूरा डायमंड का आर्मर दे। तो काफ़ी सारे जूते वगैरह खरीदता हूँ और जो फालतू की चीज़ थी उनको मैं बाहर चेस्ट में रख देता हूँ। और इसी तरह काफ़ी देर तक कड़ी मजदूरी करके मैं काफ़ी सारी स्टिक टू एमराल्ड करके बहुत सारे एमराल्ड कमाता हूँ। देन उससे ट्रेडिंग करके इनको अपग्रेड करता हूँ और थोड़ी देर में मुझे डायमंड की चड्डी दे देता है। तो अभी मेरे पास एमराल्ड्स कम है, तो फिलहाल तो मुझे चड्डी से ही काम चलाना होगा। बाद में मैं और थोड़े बहुत एमराल्ड ट्रेड करता हूँ इसी तरह, और फिर थोड़ी देर में मैं इससे डायमंड के जूते भी खरीद लेता हूँ। और फिर इसी तरह मजदूरी करके मैं इससे डायमंड का हेलमेट और डायमंड की बनियान भी ले लेता हूँ। और तुम्हारा भी हो चुका तो फुल्ली डायमंड के आर्मर में अपग्रेड, और गेम खेलने में फील और बढ़ रही थी और मैं सीरियस भी काफ़ी हो चुका। तब इसी तरह मुझे यहाँ पे टूल्स भी चाहिए थे और वेपन्स भी चाहिए थे, तो मैं टूल्स स्मिथ और वेपन स्मिथ की जॉब बना देता हूँ। देन मैं इसी तरह काफ़ी देर तक मजदूरी करके बहुत ज़्यादा स्टिक टू एमराल्ड करके एमराल्ड कमाता हूँ। और जो मेरे बेबी विलेजर्स थे वो बड़े हो चुके थे, उन्हें जॉब भी ले ली थी टूल्स स्मिथ और वेपन स्मिथ की। तो काफ़ी देर तक मैं इसी तरह उनसे ट्रेडिंग करके यहाँ पर डायमंड के सारे टूल्स लेता हूँ। पिकैक्स बच रही तो पिकैक्स भी ले लेता हूँ। मेरे पास सारे डायमंड के टूल्स आ चुके थे, एक स्वॉर्ड और चाहिए थी, और थोड़ी देर में मैं इससे डायमंड की स्वॉर्ड भी ले लेता हूँ। और ये सब करने मुझे मेरी हालत खराब हुई वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मैंने तो आपको सब फटाफट दिखा दिया। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारा भी फिलहाल फुल्ली अपग्रेड हो चुका डायमंड के टूल्स के साथ और आर्मर के साथ। फिर मैं चेक करता हूँ मेरे काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो हो चुके थे, काफ़ी सारी फसल मेरी ग्रो हो चुकी थी। मेरा पूरा दिन फिर फार्मिंग करने में निकलता था, क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे शुगर केन वगैरह सब उग चुकी थी। लगा मैं सबको हार्वेस्ट करता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे बैम्बू वगैरह आ चुके, तो मैं उन सबको भी प्लांट कर देता हूँ और अपने डेली के काम निपटाता हूँ, जैसे कि जानवरों को खाना खिलाना। काफ़ी सारे पेड़ उग चुके थे, उन सबको कट करना। उसके अलावा मैं अपनी सारी चेस्टों को चेक मार लेता हूँ और मेरे पास जितना भी लेदर तो सबको मैं निकाल लेता हूँ और उससे काफ़ी सारी बुक्स बना लेता हूँ और बुक्स के थ्रू काफ़ी सारी बुक सेल्फ बना लेता हूँ। और विलेजर्स के लिए जॉब बनाता हूँ लैक्टन की, और विलेजर्स से काफ़ी सारी ट्रेड करके मैं यहाँ से बुक सेल्फ खरीद लेता हूँ, बना लेता हूँ एन्चांटिंग टेबल, जिसको मैं अपने मॉब फार्म के साइड में सेटअप कर देता हूँ। और अगर मुझे एक्सपी की जरूरत पड़ी तो मैं मॉब्स को मार के एक्सपी बढ़ाता रहूँगा और यहाँ पे एन्चांट करता रहूँगा। और फिर मुझे कुछ बुक सेल्फ की कमी पड़ती है तो मैं विलेजर से ट्रेडिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा एन्चांटिंग टेबल सेटअप हो चुका है परफेक्टली, जिसके बाद मैं आ जाता हूँ विलेजर्स के घर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने सारे टूल्स को और आर्मर को डिसएन्चांट करना था। विलेजर ने इसमें फालतू की एन्चांट लगा के दे रखी थी, तो मैं सबको हटा दूँ क्योंकि मुझे अच्छी एन्चांटमेंट चाहिए थे इसमें। देन मैं अपने टूल्स को एन्चांट करना स्टार्ट कर देता, तो मुझे स्वॉर्ड में चाहिए थी लूटिंग 3 और पिकैक्स में सिक टच चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पिकैक्स में फॉर्च्यून 3 मिल जाती है, रख लेता हूँ, क्या पता कुछ काम आ जाए। दूसरे पिकैक्स उसको एन्चांट करता हूँ, तो इसमें मैं चेक करता हूँ इसमें बेकार की चीज़ें मिल रही थी, मैं फालतू के एन्चांट में ले लेता हूँ और फिर उसको डिसएन्चांट कर देता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ, तो थोड़ी देर मुझे इसमें सिक टच मिल जाती है। देन मेरी एक्सपी यहाँ पे कम पड़ जाती है, मैं मॉब्स को मार के अपनी एक्सपी को दोबारा बढ़ाता हूँ और फाइनली मैं अपनी स्वॉर्ड को लूटिंग 3 में एन्चांट कर लेता हूँ। जो मुझे चाहिए तो मुझे सब मिल जाता है, बाकी के एन्चांट मैं बाद में करूँगा, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मुझे मिशन नेदर करना है, तो मैं सीधे नेदर में एंट्री ले लेता हूँ। और इस वक्त आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही थी, उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और मैं उन बंदों में से बिल्कुल नहीं जो बीमारी का बहाना लेकर टाइम वेस्ट करे। मैं ऐसी वॉइस ओवर करने लग जाता हूँ बीमार हालत में ही। तो सबसे पहले नेदर में आकर मैं काफ़ी सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करता हूँ और काफ़ी देर मुझे फोर्ट्रेस ढूंढने में लग जाते हैं। फाइनली मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिलती है, फोर्ट्रेस में आकर मैं काफ़ी सारी ब्लेज रॉड कलेक्ट करता हूँ, ब्लेज को मार मार के। देन उसके बाद में यहाँ पे मुझे कुछ नेदर वाट वगैरह मिलता है, मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ विदर स्केलेटन मुझसे पंगा करे तो उनको मैं मारता हूँ, ये सोच के क्या पता अपना हेड दे दे, तो कोई देता नहीं है। तो फिर भी मुझे कलेक्ट तो करनी थी, तो मैं लग जाता हूँ मजदूरी पे। मुझे काफ़ी सारे विदर को मारना था, विदर मुझे 3 हेड कलेक्ट करने थे और मैं काफ़ी सारों को मारता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अचानक से मुझे 2 मिल जाते हैं। अगर आपको झूठ लग रहा था, आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लो, और थोड़ी देर मुझे तीसरा ही मिल जाता है। मतलब बहुत लेट में मिले, लेकिन मैंने आपको फटाफट दिखा दिया ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। देन मैं फोर्ट्रेस से अपना सारा काम निपटा के आगे बढ़ता हूँ और आगे एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे बेस्टिन मिल जाती है, तो मैं ब्रिजिंग करके बेस्टिन की ओर बढ़ने लग जाता हूँ और पल फेंक के बेस्टिन में एंट्री ले लेता हूँ। यहाँ के पहले मैं कुछ चेस्ट वगैरह लूटूँ, उसमें मुझे कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए थी। यहाँ पे कुछ ब्रूट वगैरह मुझसे चौड़े रहते हैं, उनको मैं जला के मार देता हूँ और काफ़ी सारी चेस्ट वगैरह लूटता हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत और पंगा करते हैं, इन सबको भी जला के मारता हूँ। और मुझे खांसी कैसे तो थोड़ी सी तबीयत खराब है गाइस, इग्नोर करना। फाइनली मुझे यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है और यहाँ पे मुझे कुछ एंशिएंट डेविल्स वगैरह भी मिलते हैं काफ़ी अच्छे। मैं उन सबको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। यूँ समझ लो मेरे पास 2 इंगट का जुगाड़ तो ऐसे ही हो जाता है। जब मैं अपनी सिल्क टच की पिकैक्स की मदद से यहाँ पे जितनी भी ग्रास थी वो ले लेता हूँ। इस वाली ग्रास को, रेड वाली बायोम की ग्रास को, मैं तो नाम भी भूल गया, और जो ग्रीन वाली बायोम थी इसको भी लेता, ताकि मैं इसको अपने ओवरवर्ल्ड में ग्रो कर सकूँ। तो सारी चीज़ यहाँ से कलेक्ट करके सिल्क टच की मदद से और थोड़े एंडर पर्ल कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में। और यहाँ के सबसे पहले मैं थोड़ा खाना लेता हूँ, क्योंकि मेरा खाना खत्म हो चुका था, और सीधा आता हूँ एंशिएंट डेविल्स की माइनिंग करने, क्योंकि अपने को अपना नेदरराइट टावर होना, जिसके लिए अपने को नेदरराइट इंगट चाहिए होंगे। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो थोड़ी चाहिए, तो मैं मजदूरी करता हूँ। देखो आप
तो काफ़ी देर की मजदूरी के बाद मुझे यहाँ पे 8 एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है और बाकी मेरे उससे पहले से ही रखे थे, तो उनको मैं गोल्ड गुजर से नेदरराइट इंगट बना लेता हूँ। मुझे अपने आर्मर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, तो मैं विलेजर को थोड़ा टॉर्चर करने लगा हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छे एन्चांटमेंट बुक दे। तो थोड़ी देर में तो मुझे फालतू की चीज़ दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर मुझे प्रोटेक्शन 4 दे देता है और मैं काफ़ी देर तक अपना पुराना बिजनेस करके लकड़ियों बेचने का काफ़ी सारे एमराल्ड कमाता हूँ और फिर इससे 4 प्रोटेक्शन 4 की मैं बुक्स ले लेता हूँ। और इसी बीच मेरा तबीयत तो खराब थी और मुझे परेशान करने के लिए यहाँ पे बारिश भी होने लग जाती, उसको भी अब लगा था इग्नोर ही करना। क्या मतलब मेरी बात सर्दी में ज़्यादा बेहतर लग रही है क्या? ऐसा मुझे ही लग रहा है मेरी बात सिर्फ सर्दी में बेहतर लग रही है? अगर आपको लग रही है तो कमेंट करके बताना। तो इसी तरह मैं इससे 4 मेंडिंग की बुक भी ले लेता हूँ। देन अपने पूरा आर्मर पर मैं प्रोटेक्शन 4 और मेंडिंग लगा लेता हूँ और अपने आर्मर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेता हूँ। देन मैं डायमंड की मदद से स्मिथिंग टेम्पलेट को ड्यूप करता हूँ और अपने पूरा आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करता हूँ। और तुम्हारा भाई हो चुका था फुल्ली नेदरराइट के आर्मर में अपग्रेड, जिसके लिए 1 लाइक तो मार ही देना। देन अब मुझे यहाँ पे अपने लिए आयरन फार्म बनाना था, जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रिपरेशन करनी थी। तो मैं लग जाता हूँ प्रिपरेशन करने पे। काफ़ी सारा वूल निकाल के मैं बेड बनाता हूँ काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे रेड स्टोन के पार्ट्स बनाता हूँ, जैसे रेड स्टोन रिपीटर वगैरह। और विलेजर से थोड़े से ग्लास वगैरह ट्रेड करता हूँ क्योंकि कांच की काफ़ी जरूरत पड़ेगी अपने को। और हॉपर वगैरह बना के बाकी जरूरत की चीज़ बना के अपना आयरन फार्म बनाना शुरू कर देता हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पर मैं आयरन फार्म बना रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है इसका भी मेरे पास रिप्ले था, पर पता नहीं वो कहाँ गया। वो इतनी एडिटिंग के बीच में मेरे फ़ोन में शायद मैंने गलती से डिलीट कर दिया होगा, स्टोरेज की वैसी दिक्कत होती है। तो जैसे तैसे करके मैं बनाता हूँ, फिर आप देखो बाकी का रिप्ले। ओके तो मेरा आयरन फार्म ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें मुझे ज़ॉम्बी को लेके जाना और किलिंग चेम्बर बनाना था। फटाक से ज़ॉम्बी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी धक्का वगैरह देता, लेकिन मैं इतना प्रो ठहरा ये मुझे भला कैसे गिरा सकता है। मैं चालाकी से इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ फंसा देता हूँ साड़े को। अब पूरे ज़िंदगी भर यहाँ मजदूरी करेगा मुझे क्या। अब यहाँ पर मुझे किलिंग चेम्बर और बनाना था। सबसे पहले तो मैं बाउंड्री मारता हूँ। ओके तो बाउंड्री मेरी कंप्लीट है। 1 सेकंड, तो ये वाली मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल दी, मेरे को एक लेवल इसको अंदर लेना है। हाँ अब ठीक है, अब मैंने एक लेवल अंदर कर दिया। किलिंग चेम्बर और बना, तो सबसे पहले तो मैंने वॉल को थोड़ा 2 लेवल में वॉल यहाँ लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ साइन बोर्ड लगाए। और वैसे तो मैं ट्यूटोरियल नहीं बता रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत दिखा देना तो बनता है। तो इस तरह से मैं इसमें लावा वगैरह गिरता हूँ, पानी वगैरह गिरता हूँ और मेरा आयरन फार्म पूरी तरह से रेडी है। फटाक से फालतू ब्लॉक्स को देखो, यहाँ पे गोलम स्पॉन भी हो गया। देन मैं विलेजर से नेम टैग ट्रेड कर लेता हूँ, काफ़ी सुंदर नाम के साथ उसको रीनेम कर लेता हूँ और ज़ॉम्बी को जाके दे देता हूँ। अब पूरी तरह से अपना फार्म रेडी। बस यहाँ पे ये टॉर्च लगानी थी, रेड स्टोन टॉर्च, जिससे बार बार ये ज़ॉम्बी ऊपर नीचे होता रहेगा और विलेजर्स को डराता रहेगा और यहाँ पे गोलम स्पॉन होते रहेंगे। देन मैं यहाँ पे काफ़ी सारी फर्नेस में कॉबलस्टोन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका बनाने का अपना बेस। नेदरराइट में अपग्रेड होकर अभी तक रहने के लिए घर नहीं, काफ़ी श्रम की बात है। तो फटाफट से मैं प्रिपरेशन करता हूँ और बनाता हूँ फिर।
तो फाइनली गाइज मेरा घर बन चुका और ये चीज़ मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने पूरा घर घूम फिर के दिखाया, लेकिन वो सुसरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पूरी मेहनत पानी हो गई। खैर घर के साथ साथ मैंने अपना बच्चा कुछ प्लेटफॉर्म भी बना दिया ये वाला, क्योंकि बनाना तो था ही, तो मैंने लगा था इसको बनाना। ये देख लो, इसमें मैं अपना बीकन वगैरह कुछ भी लगा दूंगा आगे चल के या फिर कुछ और। अब मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। जैसे ही आप घर में एंट्री लोगे आपको दिखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे चेस्ट वगैरह, जिसमें जो बाहर सामान फैला हुआ तो मैंने यहाँ पे रख दिया सब। और यहाँ पे आपको कुछ क्राफ्टिंग वगैरह देखने मिलेंगे और इस तरह आपको बेड मिलेंगे। उसके अलावा आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ मिलेंगी, काफ़ी सारी, तो बस 3 मिलेंगी, जिनमें से 2 सीढ़ियों का सेम काम है इन वाली का, और इस वाली सीढ़ी का थोड़ा अलग काम है। तो जैसे आप इस वाली सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे वॉच टावर के ऊपर, और यहाँ से आप सुंदर सुंदर नज़ारों का मजा ले सकते हो। जैसे ये बेहतरीन बेहतरीन बिल्ड मैंने बनाए, सब देख सकते हो आप, मजे ले सकते हैं। और कुछ ज़्यादा खास काम नहीं इस वॉच टावर का। उसके अलावा आप जब नीचे यहाँ से जाओगे, जो दूसरी वाली सीढ़ी थी उन पर जाओगे, ये वाली सीढ़ी पे, तो आप पहुंच जाओगे ऊपर वाले फ्लोर पर। ऊपर वाले फ्लोर में मैंने कुछ ज़्यादा खास रखा नहीं है, तो उसके बाद मैं अपनी माइनिंग को आगे कंटिन्यू करने लग जाता हूँ। और मुझे पता नहीं था क्या होने वाला, और तभी अचानक से यहाँ पे आ जाता है वार्डन द डॉन द गैंगस्टर, जिसे देख के मेरी बहुत बुरी फट जाती है। तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ बहुत पीछे, और वार्डन को मैं बो फेंक फेंक के मारता हूँ। उसके सर में बहुत ज़्यादा बो फेंक फेंक के मारता हूँ, काफ़ी देर हो जाती है बो मारते मारते, उसे कुछ हो ही नहीं रहा था। इससे मुझे लगने लगा था शायद गेम ग्लिच हो चुका और उसको कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा। तो वार्डन को मारने के लिए मैं बनाता हूँ एक सीक्रेट प्लान। आप खुद देखो मैंने कितनी बो मारी भाई, कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो मुझे यही लगने लगा था ग्लिच हो चुका है, इसको मुझे दूसरे तरीके से मारना होगा। तो मैं बनाता हूँ एक सीक्रेट प्लान, और आप देखो मेरा ये सीक्रेट प्लान कितना बेहतरीन है। तो मान लो गाइस ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे वार्डन है ट्रैप डोर के बीच में, और यहाँ पे हूँ मैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल चुपचाप जाऊँगा साइलेंटली, और जहाँ पे वार्डन ट्रैप्ड है वहाँ पे एक TNT लगा दूंगा चुपचाप से, और उसे ब्लास्ट करके यहाँ से भाग जाऊँगा। इससे होगा कि नीचे की ज़मीन टूट जाएगी और वार्डन वॉइड में गिर के मर जाएगा। मिशन सक्सेसफुल। तो ये तो टट्टी है। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सबसे पहले तो मैं एक TNT बना लेता हूँ चुपचाप से, और धीरे धीरे वार्डन की ओर मैं बढ़ने लग जाता हूँ। मेरा प्लान इतना बेहतरीन था कि मुझे इस पर बिल्कुल यकीन था, और पता नहीं मुझे किस बात की एडवांसमेंट मिल जाती है। इसे साइड में रखो। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं जैसे तैसे करके वार्डन के पास पहुँच ही जाता हूँ, और यहाँ पर अपना TNT लगा के मैं भाग जाता हूँ। अरे फटा कैसे नहीं, हाँ बिल्कुल TNT लगा के मैं भाग जाता हूँ और मिशन सक्सेसफुल। बस बिल्कुल टेंशन की कोई बात है ही नहीं, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि वार्डन यहाँ से बाहर निकल जाता है और मेरी लंका लगा देता है। मैं जैसे तैसे दीवार के पीछे छुपने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी मुझ पे यहाँ पे वो हमला कर देता है। इसके बाद मेरी फट गई 1475 पता नहीं कितनी हो जाती है, और यहाँ पे मैं पूरी तरह से डर चुका। तो मैं अपने गेम को फटाक से कट कर देता हूँ। जब मैं गेम को दोबारा ज्वाइन करता हूँ तो मैं देखता हूँ वार्डन यहाँ पे आसपास है ही नहीं। जैसे तैसे करके अपने वॉच टावर के ऊपर आता हूँ, और यहाँ से मैं देखता हूँ वार्डन मुझे सामने खड़ा हुआ दिखता है। तो मैं अब सारी उम्मीद तो खो चुका था, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ उसको बो से मारने की, एरो फेंक फेंक के मैं उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ, और मैं देखता हूँ तो पता नहीं कैसे मर जाता है। मतलब यानी कि कोई ग्लिच नहीं होता, मैं ही गलत फहमी पाल रहा था। अब ये देखो जूम करके थोड़ा सा एक बो लगता है उसको और वही मर जाता है वार्डन। मतलब खामा खा के मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। खैर छोड़ो, बड़े बड़े वन ब्लॉक में ऐसी छोटी छोटी मतलब बड़े बड़े वन ब्लॉक में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, उन्हें इग्नोर करो। यहाँ पे मैं अपनी माइनिंग आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे एक और वार्डन आया, लेकिन इस बार डरने की कोई बात थी नहीं। इस बार मैं काफ़ी प्रो था। मैं इस बार एक बार गलती करूँगा, बार बार थोड़ी करूँगा। फिर मैं अपनी प्रो स्किल्स की मदद से उसमें काफ़ी सारी एरो फेंक फेंक के उसके सर पे मारता हूँ, और थोड़ी देर में ये अपना दम तोड़ देता है काफ़ी आसानी से। देन मैं इसी तरह माइनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूँ काफ़ी देर तक। मुझे इसको अपग्रेड करना था, क्योंकि मुझे ड्रैगन को मारना था, जिसको पूरा मुझे खत्म करने होंगे सारे फेजेस। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पिकेक्स को यहाँ पे मेंडिंग लगा लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी डैमेज हो चुकी थी माइनिंग करते करते। मैं दोनों पिकेक्स में मेंडिंग लगा इनको रिपेयर कर लेता हूँ, इनका आगे भी बहुत काम आने वाला है। देन आगे माइनिंग करते करते यहाँ पे काफ़ी सारे विंडिकेटर्स आते हैं, जिनको मैं मारता हूँ, मुझे टोटम दे देते हैं। और पता नहीं लूटिंग 3 की वजह से मुझे ज़्यादा टोटम मिल रहा था, फिर मिलते ही ज़्यादा टोटम है। मैं काफ़ी को मारता हूँ, मुझे भर भर के यहाँ पर टोटम मिल जाता है। और इसी तरह मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करता हूँ। मुझे एन्चांटेड गोल्डन एप्पल और भी काफ़ी खतरनाक चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन भी आते हैं, मैं उनको भी मारता हूँ। और लूटिंग 3 के जैसे मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा एंडरपल भी मिली थी, मैं काफ़ी सारी लूट पाट यहाँ पे करता हूँ। और फिर इसी तरह मजदूरी करते करते मैं सारे फेजेस को अपग्रेड कर देता हूँ, और आ जाता है यहाँ पे एंड द स्ट्रॉन्ग होल्ड पोर्टल आ जाता है अपना फटाक से। देन मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली थी, मैं उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और ये फेज भी अपग्रेड हो जाता है। अब जो ये वाला फेज है एक इन्फिनिट फेज है, मतलब इसके बाद कोई फेज है ही नहीं। इसी वाले फेज में जो अपन ब्लॉक को माइन करेंगे उसमें रैंडम चीज़ आती रहे, रैंडम ब्लॉक कुछ भी आता रहेगा। देन मैं यहाँ पे जो फालतू का बिल्ड वगैरह कर रखा है सबको मैं फिक्स करके एक नॉर्मल जगह बनाता हूँ, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आगे तो माइनिंग करूँगा नहीं। ये वर्ल्ड आगे कंटिन्यू होगा सिर्फ अगर आप चाहोगे तो। देन मैं ऐसे बेहतरीन से एक रास्ता बना लेता हूँ अपने पोर्टल के पास आने के लिए, और फटाक से अपने पोर्टल को भी एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका ड्रैगन को मारने का। तो सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी, फटाक से अपने पोर्टल को मैं एक्टिवेट करता हूँ, और मैं सीधे एंट्री ले लेता हूँ एंड में आगे सबसे पहले मैं सारे एंड क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर देता हूँ।
सारे क्रिस्टल फोड़ने का जब टाइम था ड्रैगन को फोड़ने का, तो मैं फटाक से ड्रैगन में मार लगाने लग जाता हूँ और अपनी स्वॉर्ड से क्रिट पे क्रिट देता हूँ। ये भी मुझ पर फालतू के हमले करता है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं, इसकी कुछ इज्जत तो है नहीं इस गेम में। इसको तो सिर्फ हमेशा बेइज्जत करने के लिए बनाया गया, जैसे मैंने इसको भी बेइज्जत कर दिया इसकी गुद्दी चटका के। तो फाइनली ड्रैगन को भी मैं मार देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपी मिलते हैं, उसे कलेक्ट करके ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब बचा था विदर को मारना। तो विदर को मारने के लिए मैं अपने पोर्टल रूम के नीचे एक ट्रैप बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं विदर को स्पॉन करूँगा। तो फटाक से मैं विदर को स्पॉन करता हूँ सारी खोपड़ियाँ लगा के, और ये भी यहाँ पे ट्रैप हो चुका था। देन मैं इसको अपनी एक्स से मारना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी स्वॉर्ड है उसमें नॉकबैक लगा होता है, उससे अगर मैं गलती से इसको मार देता तो शायद ये फिर मुझे मार देता। तो अपनी एक्स से मैं क्रिट पे क्रिट मारता हूँ और थोड़ी देर में इसकी हेल्थ आधी से ज़्यादा कम हो जाती है। और फाइनली मैं इसको भी मार देता हूँ थोड़ी देर में। देन यहाँ से मैं नेदर स्टार कलेक्ट कर लेता हूँ और बिना टाइम वेस्ट कर सीधे यहाँ पे मैं गेटवे पोर्टल में अपनी पल फेंक देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे काफ़ी सारी ये कोरस फ्रूट के जो ये सैपलिंग होती है, कोरस फ्लावर, ये कलेक्ट करने थे। तो मैं काफ़ी सारी ये कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसको मुझे ओवरवर्ल्ड में करना है, मतलब ग्रो करना है। देन मैं अपने घर के लिए वापस निकल लेता हूँ। और फाइनली तुम्हारे भाई ने एक बार फिर से इस गेम को एंड कर दिया, ड्रैगन को मार दिया है। तो एक लाइक तो मार ही देना। वैसे तो भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, चल के अपने को वो भी करना है। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने घर पहुँच के अपना बीकन क्राफ्ट करता हूँ, और अपने आयरन फार्म में जाकर मैं चेक करता हूँ कितना आयरन है। ये दरअसल चेस्ट पहली भर चुकी थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे जो आयरन थे उसको ब्लॉक बना के रख दिया, ताकि इसमें आयरन की स्टोरेज की कमी ना पड़े। इसलिए आप देख सकते पूरी चेस्ट भरी पड़ी है ये। तो अभी भी गाइस मुझे काफ़ी सारा काम करना बाकी है और काफ़ी सारी डेकोरेशन करनी बाकी है। तो आप ये सिनेमैटिक में एंजॉय करो, मैं इस सिनेमैटिक के बाद मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस पूरा वर्ल्ड देखने में लास्ट में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर ही देना। मतलब तुम्हारे भाई ने सर्दी में जुकाम खांसी क्या क्या हो रखा है, उसके बाद भी ये पूरी वीडियो कंप्लीट करी, तो एक लाइक तो मार ही देना। और आप देख सकते हो कितना सुंदर कितना बेहतरीन वर्ल्ड लग रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में। तो बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए बाय बाय।